हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या एंड गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बिल्कुल क्लियर बात करने वाला हूं। क्या होता है कि जब हम लोग मार्केट में निकलते हैं तो हम लोगों के सामने बुक्स का पहाड़ बन जाता है। जब हम लोग किसी बुक की शॉप में घुसते हैं या जब हम लोग किसी से पूछते हैं तो वो बोलता है कि ये बुक से पढ़ लो, वो बुक से पढ़ लो, ये बुक खरीद लो बोर्ड के लिए, ये बुक खरीद लो नीट के लिए, ये बुक खरीद लो बोर्ड के लिए, जेई के लिए, XYZ एग्जाम्स के लिए आप ये बुक ले सकते हो, ये अच्छी है, ये अच्छी है। तो हमारा दिमाग वहां पर काम करना बंद कर देता है और हम लोग सोचते हैं कि यार एक अच्छी बुक कौन सी होनी चाहिए हमारे लिए, एक ऐसी बुक जो हमें बहुत ज़्यादा मदद करे और सच में हम जो उस बुक को खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें बदले में कुछ देकर जाए, हमें अच्छे मार्क्स देकर जाए, हमें अच्छी रैंक देकर जाए, हमारी एग्जाम हमें क्लियर करा कर जाए। तो आज के वीडियो में यार मैं आप लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं और वो बात है कि एक अच्छी बुक की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और अगर आप मार्केट से बुक खरीदना जा रहे हो या अगर आप कोई बुक ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का वहां पर खासा ध्यान देना है बिफोर परचेसिंग अ बुक। तो देखो, सबसे पहली बात, हम बुक क्यों खरीदते हैं आप खुद सोचो। आपके पास में एनसीईआरटी है, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपसे बात कही थी कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं खुद जानता हूं, जैसे फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए एनसीईआरटी मुझे नहीं लगता कि बच्चे कंफर्टेबल फील करेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़ने के लिए। आप बहुत सारे बच्चे इस बात को हाँ भी बोलोगे कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए एनसीईआरटी में कहूंगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी बुक है। तो क्या करें, अगर फिजिक्स हटा दिया जाए तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी। लेकिन आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो कई बच्चों को उसके अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। तो जो सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहली चीज, हमें एक अच्छी बुक अगर मार्केट से खरीदनी है तो उस बुक की लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा इजी होनी चाहिए। लैंग्वेज शुड बी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अगर आपको एक बुक खरीदनी है मार्केट से तो आपको एक ऐसी बुक लेनी होगी जिसकी लैंग्वेज बहुत इजी हो और अंडरस्टैंडेबल हो। जब आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आए कि सामने वाला इंसान क्या कहना चाह रहा है। कई ऐसी मार्केट में बुक्स आती है जिनके अंदर ऑथर की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। यूजुअली ये बुक्स फॉरेन ऑथर की होती है, जैसे मॉरिसन एंड बॉयड, जेडी ली, इस तरीके की जो बुक होती है। इन बुक के अंदर जो ट्रूमैन बायोलॉजी की बुक होती है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसीलिए हम लोग जब भी मार्केट बुक लेने जाएं तो हम लोग बुक खोलकर उसकी एक दो लाइन पढ़ें, एक दो पैराग्राफ को फटाफट देखने की कोशिश करें कि हाँ इसकी बात मुझे समझ में आ रही है नहीं। अगर आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आती है तो दैट इज वेरी गुड। एक पहला की पॉइंट हो गया उस बुक के बारे में। दूसरी खास बात, बुक के अंदर क्या होनी चाहिए, आप लोग, क्योंकि मैंने आपसे कहा आपकी एनसीईआरटी आपकी गीता, बाइबल, कुरान है, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन उस बुक के अंदर होने चाहिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस शुड बी प्रेजेंट इन दैट बुक। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस उस बुक के अंदर हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए। और एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, नॉट ओनली क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन, यानी कि पूरी तरीके से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन उसके अंदर होना चाहिए। अब जब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हो गया उसके बाद वो बुक वैसे चैप्टर वाइज डिवाइड होनी चाहिए। बुक शुड बी चैप्टर वाइज डिवाइडेड, यानी एक बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर्स आपको दे रखे हो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपको चैप्टर वाइज दिए हो। फॉर एग्जांपल एक बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 फॉर एग्जांपल स्टेट्स, सॉलिड स्टेट्स है, तो सॉलिड स्टेट्स की पूरी थ्योरी अच्छी लैंग्वेज में, या थ्योरी ना चाहिए हो आपको तो आपको उसकी समरी एटलीस्ट उसके अंदर मिलनी चाहिए। आपको उसके अंदर फॉर्मूलास और फॉर्मूला के अलावा उसके फ्लो चार्ट्स, आपको अगर ये चाहिए हो तो ये या तो उस बुक के अंदर होने चाहिए, वो बुक चैप्टर वाइज होनी चाहिए और सॉल्यूशंस भी चैप्टर वाइज होने चाहिए। एंड जेई नीट के एटलीस्ट 20 प्लस ईयर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए उस बुक के अंदर। एटलीस्ट जेई और नीट के पिछले 20 साल से ज्यादा, एटलीस्ट 20 साल के क्वेश्चंस होने चाहिए। एंड दैट टू ऑल्सो
चैप्टर वाइज, मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक बुक खोली और उस बुक के अंदर 2001 का एक क्वेश्चन पेपर दे दिया और क्वेश्चन पेपर के पीछे सॉल्यूशन दे दिए, वो आपको कंफ्यूज करेगा। यहां पर हमें, क्योंकि अभी हम इनिशियल डेज में है प्रिपरेशन के, हमें एक ऐसी बुक चाहिए जैसे हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा, फिर एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमने उसकी एक समरी देखी उस रिफ्रेशर के अंदर, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हम लोग हमारी एनसीईआरटी के सॉल्व कर रहे हैं, जो हमें नहीं आए वो हमने यहां से कैरी कर लिए, यहां से हम लोगों ने देख लिए। फिर हम लोगों ने क्या करा, चैप्टर वाइज हमने चीज पढ़ी और जेई और नीट के क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या करे उसके अंदर चैप्टर वाइज करे। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे और एडिशनल क्वेश्चंस भी होने चाहिए। देयर शुड बी सम एडिशनल क्वेश्चंस ऑल्सो। जैसे कई ऐसी बुक्स मार्केट में आती है जो सिर्फ डील करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमें कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें एक ऐसी बुक चाहिए जिसके अंदर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा भी ढेर सारे क्वेश्चंस हमें मिल जाए। एटलीस्ट आप मान के चलिए 100+ क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर और एडिशनल क्वेश्चन मिलाकर एटलीस्ट एक चैप्टर 300 क्वेश्चंस के आसपास का तो हो। चलो 300 नहीं तो एटलीस्ट आपको 200+ क्वेश्चंस तो मिले। अच्छा, ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, जैसे आपके पॉलीमर्स हो गए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गए, ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं उसके क्वेश्चंस कम हो तो समझ में आता है क्योंकि उसका वेटेज ही नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर तो हाईली इंपॉर्टेंट हो, तो एटलीस्ट इनके 200 क्वेश्चन तो हो एनसीईआरटी के अलावा। इतना करने के बाद उस बुक के अंदर लास्ट में आपको मिलने चाहिए बहुत सारे सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशन। आपको उस बुक के अंदर सैंपल पेपर प्लस सॉल्यूशंस मिलने चाहिए। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि एनसीईआरटी से सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें बोर्ड के सैंपल पेपर चाहिए, यानी ये सैंपल पेपर बोर्ड्स के होने चाहिए। और जो लोग बोर्ड के साथ साथ जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें जेई और नीट के कुछ सैंपल पेपर मिलने चाहिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलने चाहिए। अगर ये 7 चीजें, अगर ये 7 बातें आपको एक बुक के अंदर मिलती है, तो फिर उस बुक के ऊपर किसी भी ऑथर का नाम लिखा हो, वो बुक किसी भी पब्लिकेशन की हो, वही एक बुक अगर 1000 रुपए की और दूसरी बुक अगर आपको 600 की मिल रही है, लेकिन दोनों में अगर आपको ये सारी चीजें मिल रही है तो 600 वाली बुक लो। तो गाइज हम लोग क्या होता है, मार्केट में जाकर भटक जाते हैं, फिर हम लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं, 50 मोटिवेशन वालों की बात सुनते हैं, कोई इस बुक को प्रमोट कर रहा है क्योंकि पेड प्रमोशन भी चलता है मार्केट में, आप लोग सब जानते हो, तो कोई पैसा लेकर इसको प्रमोट कर रहा है, कोई पैसा लेकर इसको प्रमोट कर रहा है। लेकिन हमें हमारे दिमाग से काम लेना है, हमें एफिशिएंट तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आप लोगों को किसी भी एक अच्छी बुक को सिलेक्ट करने में आपको ये 7 क्वालिटीज देखनी है। अगर ये 7 चीजें उसके अंदर आपको मिल जाती है तो दैट्स इट। अच्छा, एक लास्ट बात मैं आपको और बता दूं, कई ऐसी बुक्स होती है जो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जैसे उसने सॉल्व करा तो उसमें लिख दिया था सॉल्यूशन ऑन पेज नंबर 86, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पेज नंबर 86 के अंदर है। तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि कई ऐसी बुक्स होती है जिसमें प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पेज नंबर 86 पर जाकर ढूंढ लो या वैसे क्वेश्चन की तरह रेफर कर लो। तो ऐसी बुक ढूंढना जिसके अंदर सारे जो सॉल्यूशंस है वो प्रॉपरली एक के पास एक दिए हुए हो, ऐसा बहुत कम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सैंपल पेपर के अंदर ही दे दिया सॉल्यूशन, वहां से रेफर करो, टाइम वेस्ट होता है। तो सॉल्यूशन होना चाहिए और सॉल्यूशन की लैंग्वेज भी इजी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो किसी भी दुकान पर जाओ और 10 मिनट 15 मिनट स्पेंड करो। बुक्स खरीदने से पहले बुक को पढ़ना जरूरी है। ऐसा मत सोचो दुकानदार आपको भगा देगा, नहीं भगाएगा। बुक को खड़े रह के आराम से समझो, उसे देखो और उसके बाद पढ़ो। और अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो सैंपल बुक, ऑनलाइन पर भी सैंपल बुक अवेलेबल होती है, पहले उसको ठीक से देखो, उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, उसके रिव्यूज पढ़ो और एक बार किसी से एक बार उसका रेफरेंस ले लो कि यार ये बुक अच्छी है या नहीं, उसके बाद खरीदो। वैसे मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि यूजुअली आप ऑफलाइन जाकर एक बार सारी बुक्स देख लो, ऑफलाइन दुकानों पर जाकर देख लो, जो बुक अच्छी लगे उसका भाव पता कर लो। एक बार ऑनलाइन अमेजॉन वगैरह पर या किसी भी XYZ वेबसाइट पर जाकर देख लो, कॉस्ट एक बार चेक कर लो कि कहां पर सस्ता पड़ रहा है और वहां से मंगा लो। तो आप लोगों को अच्छी बुक कहीं से भी लाओ, ये क्वालिटीज आपकी बुक के अंदर होनी चाहिए, तो वो बुक आपके काम की है। और उसके अलावा कोई XYZ पब्लिकेशन हो,
कोई ऑथर हो, उससे मुझे और आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, हमें हमारे इससे फर्क होना चाहिए, हमारा काम बनता, बस भाड़ में जाए कोई भी ऑथर हो, ठीक है। तो गाइज ये 7 क्वालिटीज आप लोग रखिएगा। और अब हम लोग इसके बाद, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं सर्च कर रहा हूं कुछ बेस्ट बुक्स जो आपको डायरेक्टली ये सारी क्वालिटीज के साथ होगी, आप लोगों को सीधा वो परचेज करनी है। तो मैं फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सबके लिए इंडिविजुअल आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, एंड होप अब आप लोग अगर कोई भी बुक सिलेक्ट करोगे तो ऐसे ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।